हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे अधिगम के सिद्धांत में थार्नडाइक के बारे में। थार्नडाइक जो कि एक मनोवैज्ञानिक है और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेट का एग्जाम देते हैं या फिर सी टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो इस टॉपिक से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग थार्नडाइक के बारे में वो सारे पॉइंट जानेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिससे कि क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये जो है एक पॉइंट वाइज आपको याद कराने की कोशिश करेंगे और सारे पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनके पूरे नाम से, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है और ये पूछा जाता है कि थार्नडाइक का पूरा नाम क्या है। तो थार्नडाइक जो है ये एक मनोवैज्ञानिक है। इनका पूरा नाम है एडवर्ड एल थार्नडाइक। यानी कि अगर आपसे पूछता है थार्नडाइक का पूरा नाम क्या है तो इनका पूरा नाम हो जाता है एडवर्ड एल थार्नडाइक। और ये कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक हैं? तो ये जो है अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया था, उसमें क्या क्या कहा था ये हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि इन्हें जो है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्हें जो है पशु मनोविज्ञान भी कहा जाता है, यानी कि इन्हें जो है पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। और इन्हें जो है पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, यानी कि ये जो है पशुओं के जो है डॉक्टर थे, यानी कि इसलिए इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है थार्नडाइक को। इनके नियम जो है वो मुख्य रूप से 2 नियम है। यानी कि थार्नडाइक के कितने नियम है? तो थार्नडाइक के 2 नियम है। कौन कौन सा? एक होता है आपका मुख्य नियम और एक है गौड़ नियम। अब बात करते हैं इनके मुख्य नियम की। इनके मुख्य नियम जो है वो 3 है। कौन कौन से हैं? पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम या फिर प्रयोग का नियम या फिर अनुप्रयोग का नियम। यानी कि अभ्यास का नियम से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर प्रयोग का नियम या फिर अनुप्रयोग का नियम भी जो है आपसे पूछ सकता है। तो ये जो है इनके मुख्य नियम में आता है। तीसरा है प्रभाव का नियम या फिर इसका दूसरा नाम है परिणाम का नियम। तो ये जो 3 नियम है इनके मुख्य नियम में आते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप जो है एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ताप आप याद रखेंगे। ताप का मतलब कि त से जो है आपका तत्परता का नियम हो जाएगा, और त में जो है आ की मात्रा लगी हुई है, यानी कि यहाँ पर अ है तो ये अभ्यास का नियम हो जाएगा, और प से आपका प्रभाव का नियम हो जाएगा। तो आप ये छोटा सा ट्रिक भी आ सकते हैं। ताप शब्द याद रखेंगे तो आपको मुख्य नियम जो है इसका याद रहेगा। चलिए अगले हम गौड़ नियम की बात करते हैं कि गौड़ नियम में कितने नियम आते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि मुख्य नियम कितने हैं? तो मुख्य नियम 3 होते हैं और गौड़ नियम 5 होते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन भी आपको दे सकता है, नाम दे करके पूछता है। तो गौड़ नियम यहाँ पर 5 है। कौन कौन से हैं? तो पहला है बहु अभिक्रिया या फिर प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि बहु अभिक्रिया का नियम आपसे पूछ सकता है, या फिर ऐसे भी पूछता है कि प्रतिक्रिया का नियम। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम या फिर अभिवृत्ति का नियम। तीसरा है आपका आंशिक क्रिया का नियम। चौथा आ जाता है साहचर्य का नियम या फिर संबंधित परिवर्तन का नियम। उसके बाद 5वां है सादृश्यता का नियम या फिर अनुरूपता का नियम या फिर जो है सादृश्य कारण का नियम। ये जो है इनके 5 नियम है, गौड़ नियम में आते हैं। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो 5 नियम जो है इनके गौड़ नियम में कौन कौन से हैं? तो ये सारे हैं। और मुख्य नियम की बात करें तो मुख्य नियम में 2 नियम है, मुख्य नियम में 3 नियम है, जो कि यहाँ पर हमने आपको बताया, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। चलिए अब बात करते हैं इनके पुस्तक की। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है एनिमल इंटेलिजेंसी, जो कि 1898 में प्रकाशित हुई। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि एनिमल इंटेलिजेंसी किसकी बुक है, या फिर जो है थार्नडाइक की बुक कौन सी है? तो ये जो है एनिमल इंटेलिजेंसी थार्नडाइक की बुक है। प्रयोग के बारे में बात कर लेते हैं कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया था। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो है एक पशु मनोवैज्ञानिक भी थे, यानी कि पशुओं के डॉक्टर भी थे। तो इन्होंने जो है बिल्ली पर, चूहा पर, मुर्गी पर, कुत्ता पर, बंदर पर, इन सभी जानवरों पर जो है इन्होंने अपना प्रयोग किया। लेकिन इनका जो प्रभावी प्रयोग था, यानी कि जो इनका सक्सेसफुल प्रयोग था, वो बिल्ली पर किया गया जो प्रयोग था वो जो है इनका सक्सेस हुआ। मुख्य सिद्धांत की बात करें, इनका मुख्य सिद्धांत क्या है? तो इनका मुख्य सिद्धांत है संबंधवाद का सिद्धांत। यानी आपसे पूछता है कि संबंधवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका जवाब होगा थार्नडाइक। और मुख्य सिद्धांत थार्नडाइक का कौन सा है? तो यहाँ पर जवाब होगा संबंधवाद का सिद्धांत।
इसके कुछ उपनाम भी हैं, यानी कि अलग अलग नाम से आपसे पूछा जाता है, जैसे कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे कि ESR थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये भी आपसे पूछता है कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो थार्नडाइक से संबंधित है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो ये भी जो है थार्नडाइक हो जाएगा। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, तो इसका भी जवाब थार्नडाइक हो जाएगा। अगला है संयोजनवादी सिद्धांत, ये किससे संबंधित है, तो थार्नडाइक से है। समान अवयव के अंतरण का सिद्धांत या फिर अधिगम का संबंध सिद्धांत, ये भी इन्हीं से संबंधित है। अणुवादी का सिद्धांत, साहचर्य का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत जो हैं ये थार्नडाइक से ही संबंधित है। तो इसमें से कोई भी नाम दे करके आपसे पूछ देगा कि बताइए अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का संबंध सिद्धांत किससे संबंधित है, तो आपका जवाब होगा वहाँ पर थार्नडाइक। या फिर प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, तो ये भी थार्नडाइक से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसके उपनाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है जरूर बनता है। चलिए अब हम लोग प्रयोग के बारे में जान लेते हैं कि जो इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था तो कैसे प्रयोग किया था, क्या क्या जो है उनके बारे में इन्होंने बताया है। तो इनका जो प्रयोग है ये बिल्ली पर प्रयोग हुआ था। पहली बात, बिल्ली कैसी थी, तो वो भूखी थी। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है कि बिल्ली जो है वो भूखी बिल्ली होनी चाहिए, तो जो जिस पर जो है इन्होंने प्रयोग किया था वो भूखी बिल्ली थी। उसके बाद जो है अनुक्रिया यानी कि कर्ता, यानी कि ये जो बिल्ली थी ये जो है अनुक्रिया का काम करती थी, यानी कि ये जो है एक कर्ता थी। उसके बाद मृत मछली का प्रयोग किया, जो कि एक उद्दीपक के रूप में किया था, यानी कि अनुक्रिया या फिर कर्ता जो है, अगर आपसे पूछता है कि जो इनका प्रयोग था उसमें कर्ता जो है क्या था, आपसे कई सारे ऑप्शन वहाँ पर दे देगा, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ऐसे। तो आपका जवाब होगा यहाँ पर बिल्ली से। यहाँ पर जो है बिल्ली जो है वो अनुक्रिया या फिर कर्ता का काम करेगी। और उद्दीपक क्या था इनके लिए, तो उद्दीपक जो है मृत मछली थी। मछली कैसी थी, तो ये भी जो है मृत मछली होगी। ये भी पूछता है कि मछली जो है वो जीवित थी कि मृत थी, तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि मृत मछली जो है वो उद्दीपक का काम करेगी। इन्होंने किया क्या था कि एक जो है बॉक्स था जिसमें कि बिल्ली को इन्होंने बंद कर दिया था, और इसमें जो है यहाँ पर एक दरवाज़ा लगा हुआ था, कुंडी लगी हुई थी, और अंदर जो है एक चटकनी लगी हुई थी, जिससे कि जब बिल्ली उस पर पैर रखेगी तो ये दरवाज़ा जो है खुल जाएगा। तो इनके कहने का मतलब ये था, इनके प्रयोग में ये था कि बिल्ली जो है अंदर उछल कूद जब करती थी तो जब इस चटकनी पर पैर रखेगी तो ये जो है दरवाज़ा खुल जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर कुंडी लगी हुई है ये खुल जाएगा और ये दरवाज़ा ऊपर की तरफ खुल जाएगा। तो बिल्ली जो है बाहर आ जाएगी, और बाहर जो है यहाँ पर मांस रखा हुआ था, यानी कि जो मरी हुई मछली थी वो रखा गया था। तो बिल्ली बाहर आकर के इसको खा लेगी, यानी कि ये जो है उद्दीपक का काम है। तो जब दरवाज़ा खुल जाएगा तो बिल्ली बाहर आएगी और इसको खा लेगी। फिर उन्होंने जो है बिल्ली को अंदर किया, फिर से बंद कर दिया, और फिर जो है बिल्ली उछल कूद करते हुए उसको खोल लेती है, उस पर पैर पड़ जाता है, खुल जाता है, फिर बाहर आती है, खा लेती है। तो इस तरीके से कई बार जो है बिल्ली ने ऐसा किया, तो उसे जो है ये पता लग गया कि जब जो है वो इस चटकनी पर पैर रखेगी तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो अब उसको जो है बार बार उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और डायरेक्ट जो है बिल्ली क्या करती थी कि उस पर पैर रख करके दरवाज़ा खोल लेती थी और बाहर आकर के ये जो मृत मछली रखा गया था उसे जो है वो खा लेती थी। तो ये जो है थार्नडाइक का प्रयोग था, जिसे कि प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहा जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा थार्नडाइक के बारे में, यही जो है इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बनेगा इन्हीं से जो है आपका क्वेश्चन बनेगा, और 100% श्योर कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगले मनोवैज्ञानिक के बारे में जानेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।